चलिए बच्चा पार्टी, अब हम बात कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट वर्ड। पहला वर्ड है कंसिस्टेंसी और दूसरा इनकंसिस्टेंसी। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्या वर्ड है? कंसिस्टेंसी। और दूसरा वर्ड इनकंसिस्टेंसी। क्या है भैया? इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ये दो वर्ड हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो कंसिस्टेंट का वर्ड मतलब क्या होता है? आप समझते हैं, एक नेचुरल बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं कंसिस्टेंट, मतलब वो कंसिस्टेंट है, जो मतलब लगातार चलता रहता है, जिसमें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन नहीं है, यानी कि जिसका कुछ ना कुछ हो जाता है। क्या मतलब समझे? जिसका कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है या कुछ ना कुछ तो जरूर होता है उसका, उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। और जो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट होते हैं उनका कुछ नहीं होता। तो यानी कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिनका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो ही हो, कम से कम एक तो हो ही हो, यानी कुछ ना कुछ सफलता तो उसे, यानी सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि और इनफाइनाइट, उसको इतनी ज्यादा सक्सेस मिल जाए कि संभाली ना जाए। इनफाइनाइट सक्सेस, राइट? यानी कंसिस्टेंसी मतलब जिसका एक सॉल्यूशन तो कम से कम हो और एक से ज्यादा भी हो, यानी 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं और इनफाइनाइट हो सकते हैं। लेकिन जब इनकंसिस्टेंट वर्ड का मतलब आता है तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यानी ऐसी चीज जिसका कोई जुगाड़ ना होता हो, राइट? तो यहां देखिए, कंसिस्टेंस और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस in two unknown variables is said to be consistent if it has at least one solution, यानी कम से कम एक सॉल्यूशन तो उसका जरूर हो, राइट? जबकि इसको पढ़िए, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल या टू अननोन्स is said to be inconsistent if it has no solution at all, जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो। क्लियर है? तो एक बार फिर आपके सामने लिख रहा हूं, आप लोग मुझे बताना कि क्या मैंने सही लिखा है। तो आपके सामने क्या लिख रहा हूं मैं? कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। समझ गए बात को? बस इतनी सी बात है और खड़ाक से चीजें चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसको करने का कुछ मेथड होगा। इसको कैसे फिगर आउट करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, किस तरीके से, राइट? तो उसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। कंसिस्टेंट जिसका मतलब एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा कि इसकी दो इक्वेशंस ने एक दूसरे को यहां पर कट कर दिया, यहां पर कट किया, इसका मतलब इसका वन सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहली इक्वेशन ये थी और इसी के जस्ट ऊपर एक और इक्वेशन थी, जस्ट ऊपर, यानी दोनों ऊपर थी। तो अब यहां पर कितने कट मिले? तो ये हर पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं, हर पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर। इसलिए यहां पर कितने सॉल्यूशन मिले? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। बट जब मैं इसकी बात करूंगा कि नो सॉल्यूशन, तो इन दोनों लाइन ने आपस में कहीं कट ही नहीं किया, आपस में कहीं कट ही नहीं किया। और कट नहीं किया इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। और ये अगर लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो ये दोनों लाइन ऑलवेज पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पैरेलल। पैरेलल वो लाइन होती हैं जो आपस में कभी भी एंड तक, इनफाइनाइट तक आपस में एक दूसरे को टच या कट नहीं करती। जैसे कि रेलवे ट्रैक,
रेल्स देखी है आपने, जो पटरी जिसे बोलते हो, रेलवे ट्रैक, वो दोनों पटरियां आपस में कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। वही सिचुएशन ये है, यानी कि रेलवे ट्रैक का दोनों का आपस में अगर मैं उनको लाइन कंसीडर कर लूं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो दीज मस्ट बी अ पैरेलल लाइंस, दे कैन नॉट कट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कहीं भी कट नहीं करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखते हैं। पहला स्टेप, ये आपकी दो इक्वेशंस होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। क्या कहानी है भाई इसकी, कहानी समझो। ऑन द सेम ग्राफ पेपर we draw graph of each one of given linear equations. Each such graph is always a straight line. क्या होना चाहिए, straight line होगा, ये होगा, हमें मालूम है कि लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। पहली बात। दूसरी बात, लेट L1, एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, रिप्रेजेंट द ग्राफ। नाउ फॉलोइंग केसेस अराइज, अब कुछ केसेस अराइज होंगे। तो भैया पहला केस केस 1 आपके सामने ये रहा। केस 1 वो होगा जो हम कंसिस्टेंसी के लिए बात कर रहे हैं। तो पहला केस, व्हेन लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर इन लाइंस ने आपस में एक दूसरे को कट किया। क्या किया, कट किया। क्लियर है ये बात, एक दूसरे को कहीं पर कट किया, इंटरसेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, ग्राफ लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और जिस पॉइंट पर कट किया वो पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा, और जिस पॉइंट पर कट किया वो पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा, वही तो सॉल्यूशन है उसका। तो x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा इज द यूनिक सॉल्यूशन। क्या है वो, यूनिक सॉल्यूशन है। सर यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोला, क्योंकि उन दोनों लाइन का दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और जब एक सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सर दिखाओ उसकी फोटो दिखाओ। मैंने कहा ऐसी फोटो होगी, देखो ध्यान से, ऐसी फोटो होगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर वो दोनों लाइन कट करेंगी, और वो पॉइंट होगा ये। वो पॉइंट कौन सा होगा, ये आपके सामने बना हुआ है। इसी पॉइंट पर कट करेंगी दोनों लाइन, और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेंगी, इसका मतलब क्या हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। समझ गए बात को। तो दिस इज व्हाट, पहला केस किसका, कंसिस्टेंट का। किसका, कंसिस्टेंट का। हालांकि मैं पीछे बता चुका हूं, फिर भी आपको एक बार बताना मेरा कर्म और धर्म दोनों है, कि जहां पर इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को कट कर दिया और वो जो एक पॉइंट मिल गया, वो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, केस 2, दूसरे केस की बात करने जा रहे हैं, और आप लोग फोकस करके सुनिएगा। चलिए, पहली लाइन कि दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। क्या है, कोइंसिडेंट। अब सर ये कोइंसिडेंट का वर्ड का मतलब क्या है, मैंने कहा कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। कैसे, मैंने कहा देखो, लाइन 1 और लाइन 2 कोइंसाइड, क्या कर रही है, कोइंसाइड। इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वो क्या कर गई, एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई। कैसे कोइंसाइड, मैंने कहा देखो दिखाते हैं। ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ गई, यानी L1 भी यहीं पर है और L2 भी यहीं पर है। क्या हो गई, कोइंसाइड। दोनों लाइन क्या कर गई, कोइंसाइड कर गई। और अगर कोइंसाइड कर गई तो आप समझ सकते हो उसका मतलब क्या हो गया। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं आपका ये वर्ड कोइंसाइड, बेहतरीन वर्ड है, कोइंसाइड कर गई, राइट। इस तरीके से किसका केस है ये भी कंसिस्टेंसी का केस है। ये भी कंसिस्टेंसी का केस है। अगला थर्ड केस,
थर्ड केस है आपका इनकंसिस्टेंसी का। किसका केस है ये? इनकंसिस्टेंसी का। सर दिखाइए कैसे होता है। मैंने कहा दो लाइन है, एक आपकी L1 है और एक आपकी L2 है। ये रही लाइन, दोनों क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। और अगर दोनों ही लाइन पैरेलल होगी तो एक दूसरे को सारी जिंदगी कभी कट करेंगी ही नहीं। तो भैया देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन, देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन। फोटो देखिए, ये रही फोटो। आपको एक L1 दिखाई दे रही है, एक L2 दिखाई दे रही है। दिस इज व्हाट L1, दिस इज L2, और ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल, यानी L1 इज पैरेलल टू L2। और ये केस किसका होता है? ये केस होता है इनकंसिस्टेंसी का। किसका? इनकंसिस्टेंट का। किसका केस है ये? इनकंसिस्टेंट का। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? चलो, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी अब आपको क्लियर है। होल प्रोसेस की मैं आपको समरी बताना चाहता हूं। समरी सुनिए, समरी देखिए। अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। समरी क्या है? पहला पॉइंट, अ यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, राइट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन व्हेन द टू लाइंस कोइंसाइड। तीसरी समरी, तीसरा, नो सॉल्यूशन इफ टू ग्राफ्स आर लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। सर ठीक है, थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। मैंने कहा देखो पहले वाले के केस में फोटो ऐसी बनी थी, ये आपका L1, ये आपका L2, यहां पर कट किया था, ये वो पॉइंट था, दैट इज मैंने कहा अल्फा बीटा। दूसरे वाले के केस में लाइन कैसे बनी थी? एक लाइन ये थी और इसी के ऊपर दूसरी लाइन थी। दूसरी लाइन बना दूं, इसी के ऊपर बनाने की कोशिश करता हूं। इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन थी, ऐसे ये दूसरी लाइन थी, ठीक। अगर इसी के ऊपर दूसरी लाइन थी, इसका मतलब L1 और L1 एंड L2 कोइंसाइड कर गई। क्या कर गई? कोइंसाइड कर गई। और कोइंसाइड करते ही क्या मिला? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, राइट। तीसरा केस, तीसरे केस में लाइन ऐसी थी, एक लाइन ये और एक लाइन ये, लाइन 1 और लाइन 2। लाइन 1 पैरेलल थी लाइन 2 के, इसका मतलब ये आपस में कभी मैच ही नहीं की, कहीं पर इन्होंने आपस में कट ही नहीं किया। और अगर लाइंस ने आपस में कट नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वो कोई सॉल्यूशन नहीं रखती आपस में। क्लियर? अब आपके सामने एक क्वेश्चन हाजिर है और इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा बाय द मेथड ऑफ ग्राफ, राइट। कौन सा मेथड? बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ मेथड। चलिए, तो हमने क्या किया? सबसे पहले गिवन सामान लिखेंगे। गिवन सामान क्या है भैया? सबसे पहला काम गिवन है हमें x प्लस 2y प्लस इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैंने कहा ये मेरी पहली इक्वेशन और ये मेरी दूसरी इक्वेशन। एक एक करके स्टार्ट करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। लिख लीजिए, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 3। यहां पर एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में मुझे 3-4 सॉल्यूशन पकड़ लेने हैं। सॉल्यूशन कैसे पकड़ोगे? मैंने कहा पहला काम, x की जगह 0 डालो। जिस दिन मैंने x की जगह 0 डाल दिया, ये वाली पार्टी खत्म। कितना आ गया? 3/2। क्या आ गया? 3/2। y की जगह 0 डालो। y की जगह 0 डाल दिया तो ये वाली पार्टी खत्म। कितना आ गया? y की जगह 0 डालते x की वैल्यू 3 आ गई। x की जगह, अब y की जगह आप किसी की भी वैल्यू डालो। अब x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू आ जाएंगी। अब y की वैल्यू डालते जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। मैंने कहा कि x की वैल्यू में मान लीजिए 2 डाल दूं। क्या डाल दूं? 2। x की वैल्यू कितना डाल दूं? 2। या 3 डाल दूं। क्या डाल दूं? 3। मैंने जैसे ही x की वैल्यू 3 डाली, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, या कह सकते हैं उधर जाके 0 बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई?
0 आ गई, यानी x3 डालते ही y की वैल्यू 0 आ गई। ओके, एक और कोई नंबर डाल लेते हैं, कौन सा डालें, y की वैल्यू डाल लेते हैं। मान लो y की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, y की वैल्यू 1 डाल दी तो x की वैल्यू भी 1 आ गई। क्लियर है, क्योंकि y की वैल्यू 1 कहां डालोगे, यहां पर 1 डाला, सॉल्व किया, आंसर। अब आप कह रहे होगे सर ऐसे कैसे हो पाएगा, हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। मैंने कहा आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी तो एक काम करो, एक काम करो, आपको कैलकुलेशन करना सिखाते हैं, कैलकुलेशन करना सिखाते हैं। तो हमने क्या किया, एट x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 3, इसका मतलब y इक्वल टू 3y2, मतलब 1.5। ठीक, x की वैल्यू प्लस की 1 डाल लो, तो 1 डालोगे तो 1 प्लस 2 y इक्वल टू 3, तो 2y इक्वल टू 3 माइनस 1, 2y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना 1। एट x की वैल्यू -1 डाल लो, क्या डाल लो -1, -1 डाली तो -1 प्लस 2y इक्वल टू 3, ये उधर चला गया तो 2y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू कितना आ गया 2। ये 3 वैल्यू आपने निकालनी, 3 से आपका काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 से एक बॉक्स बना ले रहे हैं, इस 3 से एक बॉक्स बना लेते हैं और इधर x ले लेते हैं, इधर y ले लेते हैं। x की वैल्यू जब हमने 0 डाली तो हमारी वैल्यू आई 1.5, x की वैल्यू जब हमने 1 डाली तो y की वैल्यू 1 आई, और x की वैल्यू जब हमने -1 डाली तो ये हमारी 2 आई। क्लियर है, पहले इक्वेशन का हिसाब किताब पूरा कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या है भाई इक्वेशन, इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। हमने वही किया, एट x इक्वल टू 0, 0 डाला तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2/3, 2/3। अच्छा, कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, 0.6 समथिंग, दिस इज व्हाट अबाउट 0.6। चलिए हमने एट x इक्वल टू 1 डाल के देखा, जब हमने 1 डाला यहां पर तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 2, ये 4 इधर माइनस हो जाएगा तो 3y इक्वल टू 2 माइनस 4, y इक्वल टू माइनस का 2/3, तो यानी माइनस का 0.6, माइनस का 0.6। अब हमने क्या किया, एट x इक्वल टू -1 डाल के देखा, तो -1 डाला तो 4 माइनस 1 प्लस 3y इक्वल टू 2, तो ये क्या बचा 3y प्लस 4 और 6 हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब एक बॉक्स और बन गया यहां पर, और वो मैं यहां पर ऐसे बना दे रहा हूं, x y, x की वैल्यू 0 डालने पर 0.6 आ रहा है, 1 डालने पर माइनस का 0.6 आ रहा है, और माइनस का 1 डालने पर प्लस का 4 आ रहा है। दीज आर द वैल्यूज। हो गया सॉल्यूशन। अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। लेकिन ग्राफ से आप आसानी से बता पाओगे कि भैया कौन सा वो पॉइंट है जिससे आपका काम चलेगा, लेकिन उसके अलावा भी मेथड होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ग्राफ बनाता हूं मैं सबसे पहले। ग्राफ यहां पर देखिए, तो पॉइंट देख लेते हैं पहले भैया। पॉइंट क्या है, 0 1 -1, इसको लिख लेते हैं 0 1 -1। यही है। क्या क्या है, 0.6 माइनस 0.6 4, 0.6 माइनस का और 4। यहां कितना है, यहां भी चेक कर लो, 1.5 1 2, 1.5 1 2, 1.5 1 2। ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ आपके सामने बनेगा भी, माइनस का भी प्लस का भी। तो भैया ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4, ये 5, ये 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चारों तरफ बना दिया, राइट। ग्राफ बनेगा वो आपके सामने। कैसे बनेगा भैया,
पहले बनाते हैं इस वाली इक्वेशन का। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1.5, तो x की वैल्यू 0 यहां पर होती है और y की वैल्यू 1.5 यहां कहीं होगी इस जगह पर, यानी ये वाला पॉइंट, कौन सा, ये वाला, राइट। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो 1 और 1 पर कहां आएगा, यहां पर, यानी कि ये वाला पॉइंट, राइट। -1 और 2, -1 ये रहा और y की वैल्यू 2 ये रही, यानी ये कहीं। तो इसका मतलब जो लाइन बनी वो कुछ ऐसी बनी, ऐसे, ये बन गई आपकी L1। अब L2 की बात करते हैं। L2 कौन सी है, ये x की वैल्यू 0 ये रही है, उसका y का कितना 0.6 कहां पर होगा भाई, यहां कहीं होगा। माइनस का 0.6 कहां होगा, यहां कहीं होगा। और -1 डालने पर 4, -1 डालने पर y की वैल्यू 4, वो भी प्लस की, तो वो यहां कहीं होगी, 1 2 3 4 यहां कहीं, राइट। तो 1 डालने पर 0.6 हुआ, 1 कौन सा, प्लस का 1 है, माइनस का 1, प्लस का 1, तो प्लस का 1 डाला तो ये रहा प्लस का 1, तो ये यहां कहीं आ रहा है। तो जो लाइन बनेगी वो ऐसी बन रही है, ऐसी कुछ, तो यानी ये वो पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना आ गया, ग्राफ प्लॉट करना आ गया, किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब मैं आपको सीधा सीधा दिखाता हूं। ये सब कर लिया मैंने, ये सब करने के बाद देखिए यही सारा काम मैंने यहां पर किया है। देखिए x की वैल्यू -3 डाली है, फिर 3 आई, -1 डाली तो 2 आई, 1 डाली तो 1 आई। इन्होंने क्या किया, ऐसी वैल्यू डालने की कोशिश की जिसमें सीधा सीधा आंसर है। क्या है, सीधा सीधा आंसर, जिसमें कोई लोचा ना हो। अभी मैं करके दिखाऊंगा वो भी। फिर हमने दूसरी इक्वेशन में सारी वैल्यूज डाली और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू डालने के बाद फिर हमने ग्राफ बनाया। तो हमारा पॉइंट क्या है, ये आया है। ये वो पॉइंट है जहां आपको सॉल्यूशन मिले। कहां पर मिल रहा है ये पॉइंट, जहां पर x की वैल्यू कितनी है, -1 है। गलत है आई थिंक ये, हाँ -1 है और y की वैल्यू 2 है, यानी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डील करते हैं इसी मेथड से। ये रहा क्वेश्चन। अब मैं आपको आपके सामने सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और बहुत तेजी से करके दिखाऊंगा। चलिए तो भैया पहली इक्वेशन क्या है, 4x - 5y + 16 = 0। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, मान लीजिए 4x - 16 + 5y, राइट। या फिर y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है, कोई आपको रोकने नहीं आने वाला इस बात को लेके, ठीक है। तो आप जिसकी वैल्यू निकालना चाहो उसकी वैल्यू निकालो। तो हमने क्या किया, यहां से y की वैल्यू निकाल ली मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x + 16 = 5y। इसका मतलब 5y = 4x + 16 और y = 4x + 16/5। मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि जिससे फ्रैक्शन ना आए, क्या ना आए, फ्रैक्शन ना आए। तो देखिए बिना फ्रैक्शन के काम चलाना है मुझे, x y। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ये 16 बचेगा और 16/5 फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन। 1 रखा है तो 16 और 4 20 हो जाएगा और 20 5 से डिवाइड होगा, कितना आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, ठीक। अगर मैं 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 तिया 12 और 16, मामला सेट नहीं होगा। 4 रखूं, 4 चौक 16 और 16 और 16 32, 5 छिंग 30, फ्रैक्शन में आएगा ही आएगा। -1 रख के देखता हूं, -1 से भी मामला सेट नहीं होगी। नीचे क्या है, ऑड नंबर है, ऊपर इवन के साथ सम अप में है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे आसान काम 0 पुट कर देता हूं। 0 पुट करते ही क्या हो जाएगा भैया, 16/5 यानी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3.2 हो जाएगा। मैंने क्या किया, -1 पुट कर दिया, तो -1 पुट करते ही माइनस का 4 हो जाएगा, यानी 16 में से माइनस के 4 गए, तो कितने बचे, 12 बचे। कितने बचे, 12। और 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, दूनी 10 और 5 चौक 20 यानी 2.4 आ गया, राइट। इसी तरीके से मैंने इसको बुलाया भैया, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + y - 16 = 0। क्या होगा भैया, क्या होगा, y = कितना हो जाएगा, 16 - 2x अपॉन 1, यानी कि y = 16 - 2x। सिंपल, बहुत सिंपल। ये x हो गया, ये y हो गया। x की जगह पे 0 रखा, x की जगह 0 रखते ही 16 आ जाएगा, तो 0 मत रखिए,
x से जगह 4 रखिए तो 4 दूनी 8, 4 भी नहीं रखिए 5 रखिए, तो 5 रखोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से क्या हो जाएगा 6 बचेगा, 6 रखिए, 6 रखिए तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यहां बचेगा 4 बचेगा। एक बार -1 मत रखिए मत रखिए मत रखिए, बवाल हो जाएगा, 0 रखने पे भी बवाल होगा। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 8 2 पंजे 10, 5 रख लीजिए, 5 तो रख लीजिएगा, 2 चौक 4 रख लीजिए, 2 चौक 8 कितना बचेगा 8 बचेगा। ये वो वैल्यूज आ गई, ये वो वैल्यूज आ गई। इनको क्या करना है ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो बस ग्राफ पर प्लॉट करना स्टार्ट कीजिए। इन वैल्यूज को कैसे भैया, मैंने कहा ऐसे, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस में इतना कुछ जा भी नहीं रहा है, राइट। पहले ये वाला 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है 6 और 4, 6 ये रहा और y की वैल्यू 4, 6 रखने पर 4 यहां कहीं। अगला क्या है 4 रखने पर 8, तो भैया 4 तो यहां कहीं होता है, 4 रखा तो इससे क्या आएगा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आएगा। तो जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बन रही है, कुछ ऐसी, राइट। अच्छा इसको रखिए 1 पर 4, 1 पर क्या 4, समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 पर 4। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू 1 यहां पर होती है और y की वैल्यू 4 यहां कहीं होती है, तो ये वो पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3.2, तो 3.2 कहां होगा भैया 3.2 होगा यहां कहीं। तीसरा -1 रखने पर 2.4, तो -1 यहां कहीं होता है और प्लस का 2.4 कहां होगा 2.4 यहां कहीं होगा। तो इसका मतलब जो लाइन आ रही है वो ये आ रही है इस तरीके से कुछ। तो यहां पे जो ये पॉइंट बना ये वो पॉइंट बना जो आपको सॉल्यूशन देगा, राइट। तो मैंने रफली आपको बताया है, सॉल्यूशन आप यहां पर देखिए, प्रॉपर सॉल्यूशन है आपको गिवन है प्रॉपर तरीके से, और आपको ग्राफ भी बना के दिया है कि ये वो ग्राफ आएगा जो आपको चाहिए, जहां पर ये दोनों कट करेगी। कट करने का कैसे बताओगे आप, नीचे की तरफ देखिए, तो नीचे की तरफ देखने से आपको x मिल जाएगा, ऊपर की तरफ देखिए नहीं इधर की तरफ देखिए उससे आपको y मिल जाएगा, तो ये आपका x और y बन जाता है, यानी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी आपको ऐसे ही डील करना है, बिल्कुल सेम मेथड से डील करना है। तो इसमें क्या कहा है उन्होंने, उसने कहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कीजिए बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ मेथड, डिटरमाइन द वर्टिसेस व लाइंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको क्या करना है एरिया डिटरमाइन करना है। तो चिंता मत कीजिए, इसको भी हम उसी मेथड से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, लाइंस बनानी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फंसाना है, और कुछ करना है क्या, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने और कुछ नहीं बताना इसके अलावा, राइट। कैसे सर कैसे, मैंने कहा देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू -4, इसका मतलब 2x प्लस 4 इक्वल टू 3y कह सकता हूं, या y इक्वल टू 2x प्लस 4 अपॉन 3 कह सकता हूं। मुझे एक बात बड़ी क्लियर है, साफ साफ मुझे बात पता है कि फ्रैक्शंस में वैल्यू बहुत सारी आने वाली हैं, और इसी तरीके से मैं दूसरी वाली इक्वेशन की बात करूं तो वो क्या होने वाली है, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 2, ये वो वैल्यूज होने वाली हैं। मैं क्या करूंगा, इनको करूंगा सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, मैंने कहा सीधी सीधी वैल्यूज बनाऊंगा मैं। कैसे बनेंगी सर वैल्यूज, मैंने कहा देखो, क्योंकि मुझे तो आपको सिर्फ ग्राफ बना के दिखाना है, यानी वर्टिसेस बताने हैं मुझे। तो ये x, ये y, ये x और ये y, राइट। x की जगह पर मैंने अगर 0 डाल दिया, क्या डाल दिया 0 डाल दिया, या 1 डाल दिया, क्या डाल दिया 1। x की जगह पर 1 डाला तो ये 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 3 से डिवाइड हुआ 2 हो गया। अगर मैंने x की जगह पर 2 डाल दिया तो 2 दूनी 4 और 4 8, 3 से डिवाइड हुआ तो 3 दूनी 6, 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि 2 डालने पर 3 6 18, 2.6 समथिंग आ जाएगा।
मैंने x की जगह पर 3 डाल दिया तो 3 दूनी 6 और 4 10, 10/3 यानी कि 3.3, यानी कि 3 दूनी 6, 3 डाला तो 3.3 समथिंग कुछ आ गया। यहां पर बात करते हैं, यहां पर अगर मैंने 3 डाल दिया, क्या डाल दिया, x की जगह पर 3 डाल दिया तो आपका 1 आ जाएगा, x से जगह 0 डाल दिया तो 2.5 आ जाएगा, x से अगर मैंने -1 डाल दिया तो मेरा 3 आ जाएगा। तो दीज आर द वैल्यूज, इनको मुझे प्लेस करना है ग्राफ पर। क्या करना है, ग्राफ पर आपके सामने प्लेस करके दिखाता हूं। देखिए आप कहेंगे सर मजा आ गया। तो भैया मान लीजिए ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लॉट कर रहा हूं आपके सामने, देखिएगा भैया 1 और 2, 1 और 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 कहां पर होगी, इस जगह पर कहीं होगी। कहां होगी, इस जगह पर। ठीक, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2.6, यानी कि 2.6 2.6 2.6 यहां कहीं होगा। ठीक, ठीक है भाई। 3 और 3.3, 3 ये कहीं है, 3.3 यहां कहीं होगा, यहां पर कहीं, यहां मान लेते हैं, यहां इस जगह पर, ये 3.3 हो गया। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 ये रही, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 कहां पर है, तो y की वैल्यू 1 है यहां पर। इसको मैं दूसरे कलर से लेता हूं, इस कलर से लेता हूं, ये हो गया 1। 0 पर 2.5, 0 यहां पर होता है, 2.5 2.5 2.5 2.5 यहां कहीं होगा। ठीक, ये होगा। ठीक, -1 और 3, -1 ये रहा और 3 3 3 3 3 3 3 3, ये 3 यहां कहीं होगा, ये ऐसे मान लीजिए। ठीक, तो लाइन कैसे बनी, एक लाइन तो आपकी ये बनेगी ऐसे, और एक लाइन जो बनेगी आपकी ऐसे बनेगी, ये तीनों पॉइंट को कट करते हुए। एरिया कौन कौन सा है, एक तो वर्टेक्स ये आया, एक वर्टेक्स ये आया और एक वर्टेक्स ये आया, ये तीनों वर्टेक्स आपको बताने हैं। अगर यही बात आपने ग्राफ पेपर पे की होती तो साफ साफ नजर आ रहे होते, आपको ये भी पॉइंट पता लग रहा होता, ये भी पता लग रहा होता और ये भी पता लग रहा होता, और आप यूं ही आंसर दे पा रहे होते, क्रिस्टल क्लियर। समझ में आई बात, ऐसे ही करना, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है बस भाई, राइट। चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सर ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों है, मैंने कहा देखो आपको मैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दिखाता हूं इसके क्यों है, राइट। ध्यान से देखिएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसका मतलब 3x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू y, राइट। अब मैं दूसरी इक्वेशन लेता हूं, दिस इज 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, हम क्या कह सकते हैं, 3x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू y। आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, क्या है, सेम। अगर मैं इसके लिए कोई बॉक्स बनाता हूं तो वो उसके लिए भी वैलिड होगा, होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा। तो मैंने कहा बस भाई यही तो दिखाना चाह रहा हूं मैं। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू -2 आ गई, अगर x की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो ये मेरी प्लस की 1 आ गई, ये मैंने 2 ले लिया तो 6 हो गया, 6 में से 2 गए 4 हो गया, तो यही इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जिस दिन मैं ग्राफ प्लॉट करने जाऊंगा दोनों इक्वेशन क्या बनेगी, बिल्कुल क्या कहा है उन्होंने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक के ऊपर एक बनेगी। मान लीजिए लेट कर रहा हूं मैं सिर्फ, मान लीजिए ये इक्वेशन बन रही है तो इसका मतलब जो दूसरी इक्वेशन बनेगी इसके ऊपर ही बनेगी, बिल्कुल इसके ऊपर बनेगी, ऐसे बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल, यानी कि L1 एंड L2 विल कोइंसाइड, और ये कोइंसाइड कर गई, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। सेम है भाई इक्वेशन, तो कोइंसाइड करेंगी ही करेंगी। तो हम यहीं पे लिख सकते हैं कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 आर पैरेलल, therefore has infinite solutions। क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। सॉल्यूशन देख लीजिए, 3x माइनस वाई, इसके जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन इसके हैं, और इसके बाद ये लाइन क्या कर गई, एक दूसरे को ओवरलैप कर गई, और एक दूसरे को जैसे ही ओवरलैप कर गई हमने क्या कहा भाई, हमने कहा कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती है। क्या रखती है, इनफाइनाइट
सॉल्यूशन। यही सारी बातें मैंने आपको बताई है, राइट? क्लियर है भाई? क्लियर है ये बात? तो बस इतनी सी बातें आपको करनी है और आपका काम हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको इनकंसिस्टेंट का कराना चाहता हूं। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल। मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं। यहां पर देखिए, ये जो हमने लिखा है, दिस इज व्हाट, ये पैरेलल मतलब होता है कॉन्साइड पैरेलल। क्या होता है? कॉन्साइड पैरेलल। क्या लिख दूं मैं? कॉन्साइड। ये एक्चुअल में पैरेलल नहीं होता, ये एक्चुअल में पैरेलल नहीं होता, ये होता है एक के ऊपर एक, यानी कॉन्साइड करता हुआ जा रहा है, राइट? तो यहां से समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां देखिए, अब हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इनकंसिस्टेंट का। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि दोनों लाइन बिल्कुल अलग अलग बने। इस केस में क्या होगा, देखिए, हमने दोनों को सॉल्व किया, एक्स की वैल्यूज डाल के देखी, एक्स की वैल्यूज डालने से वाई की वैल्यू निकल के आई, और जो y की वैल्यूज निकल के आई हैं वो हमने यहां बॉक्स में डाली, कोऑर्डिनेट पता किए, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। फिर हमने दूसरी इक्वेशन ली, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यूज डाली, जिसकी वजह से y की वैल्यूज निकल के आई। फिर हमने इसके कोऑर्डिनेट बनाए, और कोऑर्डिनेट बना के ये बॉक्स बनाया, ठीक? ये रहे उसके कोऑर्डिनेट्स, दोनों को प्लॉट किया। तो आपकी ये मान लीजिए L1 है और ये मान लीजिए L2 है, दोनों आप देख रहे हैं आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो देयरफॉर नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे आप यहां पर? नो सॉल्यूशन। इतनी सी बात आपको इनकंसिस्टेंट के केस में करनी है। तो ये तो ग्राफ मेथड था, जिससे आपको आइडिया लग रहा था कि भैया वो इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है, कोइंसाइड कर रही है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती, आगे हम बहुत सारे मेथड सीखेंगे जिससे हमें ये फिगर आउट करना होगा कि एक इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो बच्चा पार्टी, अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम इनके अगले मेथड्स को फिगर आउट करेंगे।